छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूँ। हम अच्छे चरवाहे के इस इतवार के मौके पर उसकी भेड़ें बनकर उसकी पहचान करते हैं, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चली आती हैं। आए आज इस अच्छे चरवाहे के इतवार के मौके पर अपने आप की पहचान करें कि हम किसकी भीड़ हैं। हम यीशु के पीछे हैं या किसी और के पीछे जाते हैं। इसके साथ साथ आज हम बड़े शांतमानी के साथ इस बात का भी इजहार करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि खुदा ने आलमगीर कलीसिया को एक जुबान अता किया है। आप सब ने नेट पे आपने अपने मोबाइलों पे घरों में ये सारी सरगर्मी देखी होगी कि किस तरह से खुदा ने हमें नए पापा आज़म अता किए हैं। आए एक दफा भरपूर तालियों के साथ मुबारकबाद पेश करें, एक दूसरे को मुबारकबाद, नए पापा आज़म की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। आज की इबादत में हम उनके लिए खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने एक नया जुबान आलमगीर कलीसिया को अदा किया है। और इसके साथ साथ आज कलीसिया बुलाहट का इतवार भी मनाती है। सो आज का इतवार बड़ी शादमानी और खुशी का इतवार है, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को याद भी करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करते हैं। आए आज के पाक रसूलों में शरीक होकर हम भी शादमानी के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। साथी बात करते हैं खासतौर पर जो हमारे कलीसिया में मौजूद माएँ हैं, हमारी अपनी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, जिन्हें खुदा ने माँ होने का दर्जा बख्शा है। हम खास तौर पर आज के दिन उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारी माँओं को हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और उनकी औलाद को हमेशा उनकी ताबेदारी में रखे, ताकि वो हमेशा अपनी औलाद की ताबेदारी की बरकत के वसीला से ज़िंदगी में खुश और शादमान रहें। आए इस इबादत को लाए और वाजिब तौर पर शुरू करने से पहले हम सब सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं काबिल मुतलिक रसूलों के अमाल उसका 13 बाब उसकी 14 आयत और फिर 43 से 52 आयत। उन दिनों में पालूस और बरनबास परजा से चलकर पसीदिया के इंताकिया में पहुँचे और सबत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। जब इबादत खत्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौमरी पलूस और बरनबास के पीछे हो लिए, जिन्होंने उनसे बातें करके ताकीद की कि खुदा के फजल में कायम रहे। दूसरे सबत को तकरीबन
सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का कलाम सुने। मगर यहूदी इतना हजूम देखकर हसद से भर गए और कुफर बककर पौलुस की बातों की मुखालफत करने लगे। तब पौलुस और बरनबास दिलेरी के साथ बोले कि ज़रूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की ज़िंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम ज़मीर लोगों की तरफ मुतवज्जह होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर हो, ताकि ज़मीन के इंतहा तक तेरे ज़रिए से निजात पहुँचे। गैर कौम ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ करने लगे, और जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुक़्तदर थे ईमान लाए। और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पाँव की गर्द उनके खिलाफ झाड़कर कुनिया को चले गए और शागिर्द खुश और रुल-कुदस से मामूर होते रहे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। चरवाहे का इतवार कहा जाता है, नेक चुपान का इतवार। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों में अच्छे चरवाहे का इतवार बहुत बहुत मुबारक कहता हूं। तो आज की इबादत के बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनके बारे में हमने तारीख में भी सुना है, और एक मौजू नेक चौपान, अच्छा चरवाहा। फिर साथ ही साथ 3 दिन पहले खुदा ने भी अपनी कलीसिया पर यह करम किया, रहम किया, और पूरी दुनिया में सारी कलीसिया नेक चौपान के लिए, अच्छे चरवाहे के लिए दुआ मांग रही थी, और खुदा ने हमें एक नेक चौपान भी अता किया। तो आप सबको नए बाबा आज़म का इंतखाब आप सबकी जोरदार तालियों में मुबारक हो। अजीजों, हर साल जब भी अच्छे चरवाहे का इतवार मनाया जाता है तो साथ ही साथ बुलाहट का इतवार भी मनाया जाता है। बुलावों का इतवार, बुलाहट का इतवार। बुलाहट के लिए दुआ मांगी जाती है, दुआ की जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के अंजील के उन अल्फाज पर गौर किया जाता है जब यीशु मसीह ने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, अगली बात ज्यादा है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि फिर तुम क्या करो, तुम फसल के मालिक की क्या करो, मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए बहुत से मजदूर भेज दे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम फसल के मालिक की क्या करो, मिन्नत करो। ये जो मिन्नत है ना, ये दुआ है, ये इल्तिजा है, ये दुआ है, ये मुनाजात है, ये बुलाहट के लिए दुआ है। इसलिए बात कहते हैं कलीसिया अच्छे चरवाहे के इतवार के मौके पर बुलाहटों के लिए दुआ मांगती है कि खुदा अपनी फसल काटने के लिए बहुत सारे मजदूर भेज दे, बहुत सारे काहिन,
बहुत सारी सिस्टर सबान, बहुत सारे मुनाज सबान, बहुत सारे खादमाने दिन जो अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश करते हैं। नशे का शिकार हमारे नौजवान, कितने नौजवान जवानी के आलम में ही इस दुनिया से चले जाते हैं नशे। माँ को पता होता है जब पहली दफा बच्चा गलती करे टोकना चाहिए, दरगुजर ना करे। इसलिए आज माओ के आलमी दिन के मौके पर मैं तमाम माओ से मुखातिब हूं, अपनी जिम्मेदारी को संभालें। हमारी वो बहनें, हमारी बेटियां जो आगे चल के घर की सरबराह बनेगी, घर की माएं और बेटियां बनेगी, ये पैगाम उनके लिए भी है, ये आने वाली नस्लों के लिए है, ये मुस्तकबिल के लिए है, ये सब के लिए है। अजीजों, आज हम जो है शायद अपने खानदानों में, घरों में जाकर अपनी माओ को मदद का कार्ड पेश करेंगे, कोई तोहफा दे देंगे, हम भी इधर तोहफे पेश करेंगे। आज के दौर में जो मां को सबसे जबरदस्त तोहफा, अकीदत का तोहफा, प्यार का तोहफा दिया जा सकता है तो वो मां की ताबेदारी का तोहफा है। मां के ताबे हो जाए, मां की फरमाबरदारी करे, मां की ताबेदारी करे, मां की सुन ले, यही उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आज की बात जो है ना, कई दफा माओ को ये कहते नहीं, अम्मी तेनू नहीं पता, सानू पता है। मां को सब पता होता है, मां सब जानती है। औलाद ऐसे खामखा कहती नहीं अम्मी तेनू नहीं पता, अम्मी को सब पता होता है। जिसने आपको अपनी गोद में रखा है और अपनी बाहों में खिलाया है और अपनी बाहों में पालना दी है, उसे वो आपके मुस्तकबिल के बारे में, आपकी बेहतरी के बारे में सबसे बेहतर वही जानती है। ये कैसे हो सकता है कि उसे नहीं पता है? कैसा माँ के दामन से फादर जी फूल उठाएंगे और तमाम माओ को देंगे इस दुआ के साथ कि मेहरबान खुदा आपके खानदानों को बरकत बख्शे, आपकी खानदानी जिंदगी को बरकत बख्शे। तो अभी केक काटा जाएगा। हम जोरदार तालियों के साथ माओ को राज़े मोहब्बत और हमारे पास नया जोड़ा है जवेद और रमा, और जल्दी से हम एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इस खानदान को